हेलो एवरीवन, सभी को राम राम। स्वागत आप सभी का दुनिया के सबसे पुराने शहरों में से एक, जिसको आज के समय हम वाराणसी के नाम से जानते हैं। इस शहर का वाराणसी नाम गंगा नदी की दो सहायक नदियों वरुणा और अस्सी के नाम से हुआ है। वाराणसी को बनारस और काशी के नाम से भी जाना जाता है। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कैसे आप वाराणसी एक्सप्लोर कर सकते हैं और कितने दिन का टूर प्रोग्राम आप लेके चल सकते हैं। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले हमने ट्रेन पकड़ी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से, जिसमें शिव गंगा एक्सप्रेस व बनारस सुपरफास्ट एक्सप्रेस महत्वपूर्ण ट्रेनें हैं, जिसमें आप ओवरनाइट जर्नी करके 10 से 11 घंटे में सुबह के समय बनारस पहुंच जाएंगे। इसके अलावा इस रूट पर भारत देश की शान वंदे भारत ट्रेन भी आप प्रेफर कर सकते हो, जो आपको 8 घंटे में बनारस पहुंचा देगी। हमारी ट्रेन थी बनारस सुपरफास्ट एक्सप्रेस, जिसमें हम रात को 10:50 पर निकले थे और सुबह 10 बजे बनारस पहुंच गए। बनारस में मुख्य रूप से दो रेलवे स्टेशन हैं, एक है जिसपे हम उतरे हैं बनारस और दूसरा है वाराणसी जंक्शन। अगर आपकी ट्रेन पहुंच रही है बनारस रेलवे स्टेशन पे, तो वो आपको उतारेगी प्लेटफॉर्म नंबर 8 पर। उसके बाद आपको जाना है प्लेटफॉर्म नंबर 1 की साइड। वहां से आप ऑटो रिक्शा ले सकते हो दशाश्वमेध घाट या 80 घाट पर, जहां पे आप अपना होटल भी चुन सकते हो। मैंने अपना होटल लिया है शिवाला घाट के पास, जो कि 80 घाट और दशाश्वमेध घाट के बीच में पड़ता है। शिवाला घाट से काशी विश्वनाथ मंदिर और बीएचयू दोनों साइड के मंदिरों में आसानी से आप दर्शन कर सकते हो। काशी विश्वनाथ मंदिर यहाँ से 2 से 2.5 किलोमीटर है और बीएचयू साइड आप 1 से 1.5 किलोमीटर में जितने मंदिर है आप आसानी से कवर यहाँ से कर सकते हो। काशी विश्वनाथ मंदिर की तरफ अगर आपको जाना है तो ई रिक्शा का सहारा आप ले सकते हो, जिसमें आप इधर के जितने मंदिर है उनको आप कवर कर सकते हो। लेकिन इस साइड में कोई भी शेयरिंग में रिक्शा नहीं चलता है। इसके पीछे का जो रीजन है वो यह है, वाराणसी शहर में रोपवे केबल कार का निर्माण कार्य चल रहा है, जिसकी वजह से शहर के अंदर की कुछ सड़कें बंद है और इनको घूम के जाना पड़ता है, तो थोड़ा आपको कॉस्टली पड़ सकता है। शिवाला घाट से ई रिक्शा पकड़ के हम पहुंचे हैं दशाश्वमेध घाट की तरफ, और यहाँ से जो मंदिर है उसकी दूरी मात्र 1 किलोमीटर रह जाती है। लेकिन उससे पहले हम जाएंगे काल भैरव दर्शन करने, क्योंकि पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव के उग्र रूप काल भैरव ने ब्रह्मा के घमंड को चूर करने के लिए उनके 5वें मुख को अपने नाखून से काट दिया था, जिससे उन पर ब्रह्म हत्या का दोष लगा। ब्रह्मा जी का मुख काल भैरव के नाखून में अटक गया। सभी तीर्थों में भ्रमण करने के बाद भी जब उन्हें ब्रह्म हत्या से मुक्ति नहीं मिली, तो भगवान विष्णु ने उन्हें काशी भेजा, जहां उन्हें ब्रह्म हत्या से मुक्ति मिली और शिव ने उन्हें काशी का कोतवाल नियुक्त कर वहीं तप करने का आदेश दिया। तब से काल भैरव काशी के प्रशासक व रक्षक माने जाते हैं और उनकी पूजा के बाद ही बाबा विश्वनाथ की पूजा पूरी मानी जाती है। अगर बात की जाए दर्शन के समय की, तो दोपहर 12 बजे से 2:30 बजे तक मंदिर के कपाट बंद रहते हैं, तो कोशिश करें दोपहर के 2:30 बजे बाद आप यहाँ दर्शन के लिए आए। काल भैरव दर्शन करने के बाद आप बाबा विश्वनाथ भी दर्शन कर सकते हैं, लेकिन वहाँ भी कपाट 4 बजे खुलते हैं। तो उससे पहले आप मृत्युंजय महादेव मंदिर में दर्शन कर सकते हैं, जो कि काल भैरव मंदिर से 200 मीटर की दूरी पर स्थित है। हम मृत्युंजय महादेव मंदिर में नहीं जा पाए थे, लेकिन आप कोशिश करना काल भैरव जो आप दर्शन करें तो आप दर्शन यहाँ भी कर लें, क्योंकि यह मंदिर बिल्कुल पास में ही पड़ता है काल भैरव के। और उसके बाद आप निकल जाएं बाबा विश्वनाथ दर्शन करने के लिए पैदल ही, तब तक कपाट भी खुल चुके होंगे। काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग में जाने के लिए आप पैदल ही यहाँ से जा सकते हैं। मंदिर के अंदर मोबाइल फ़ोन ले जाना पूर्णतः वर्जित है, तो मोबाइल जमा कराने के लिए मंदिर के अंदर काउंटर बने हुए हैं। मंदिर दर्शन करने के लिए यहाँ पे 4 गेट बने हुए हैं, जहाँ से आप एंट्री कर सकते हो। अगर आपको नॉर्मल दिनों में भी दर्शन करने हैं और गर्भगृह के अंदर जाना है, तो आपको कम से कम 2 घंटे आसानी से लग जाएंगे। बाकी आपको बाहर से दर्शन करने हैं तो आप 15 मिनट में कर पाओगे। काशी विश्वनाथ दर्शन करने के बाद हम निकल पड़े मणिकर्णिका घाट की तरफ, जो कि वॉकिंग डिस्टेंस पर ही स्थित है। लेकिन जब हम बनारस गए थे तब मानसून अपने पीक टाइम पर था, तो गंगा जी ओवरफ्लो हो चुकी थी। ज़्यादातर घाट डूबे हुए थे, फिर भी हम पहुंचे मणिकर्णिका घाट। मणिकर्णिका घाट को महाशमशान भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ चिता की अग्नि 24 घंटे जलती रहती है। मणिकर्णिका घाट को मोक्षदायिनी घाट भी कहा जाता है, जहाँ दाह संस्कार से व्यक्ति को मृत्यु जन्म के चक्कर से मुक्ति मिल जाती है। मणिकर्णिका घाट के बाद हम निकले दशाश्वमेध घाट की तरफ, जो कि बिल्कुल पास में ही पड़ता है।
यह घाट सबसे पुराने और सबसे पूजनीय नदी घाटों में से एक है। दशाश्वमेध घाट जाने से पहले पड़ेगी फेमस मार्केट, जहाँ से आपको शॉपिंग करना चाहो तो वो आप कर सकते हो। काफ़ी फेमस मार्केट है, यहाँ पे आपको दुकानें मिल जाएंगी, खाने पीने के लिए बहुत सारी चीज़ें बनारस की फेमस है जो यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। और काफ़ी भीड़ यहाँ पे रहती है। शाम के समय में यहाँ पे अच्छी लाइट लगी होती है, तो आप शाम के समय भी इस गली में आ सकते हो। हिंदू पौराणिक कथाओं में इसका अत्यधिक धार्मिक व आध्यात्मिक महत्व है। बनारस में मुख्य रूप से दो घाटों पर गंगा आरती होती है। एक है दशाश्वमेध घाट और दूसरा है अस्सी घाट। लेकिन करंट सिचुएशन कुछ ऐसी है, घाट पर बहुत ज़्यादा पानी है, तो गंगा आरती देखना हमारे लिए पॉसिबल नहीं हो पाया। लेकिन नॉर्मली दिनों में आप बोटिंग कर सकते हो और बोटिंग के दौरान आप गंगा आरती भी देख सकते हो। बाकी हम बहुत ज़्यादा थक गए, तो फिलहाल हम जा रहे हैं अपने होटल की तरफ। हम रूम से निकले थे दोपहर के 12 बजे। उसके बाद हमने दर्शन किए काल भैरव मंदिर, फिर हम गए महादेव मृत्युंजय मंदिर, फिर हम आए काशी विश्वनाथ। उसके बाद हम गए मणिकर्णिका घाट, और उसके बाद शाम को दशाश्वमेध घाट की गंगा आरती देखने के बाद अपना रूम में रेस्ट कर सकते हो। तो दोपहर के बाद ये 5 जगह आप एक्सप्लोर कर सकते हो आसानी से। बाकी जिस टाइम आपकी ट्रेन पहुंचती है बनारस, तो उसके हिसाब से आप मैनेज कर सकते हो अपने ट्रिप को। दशाश्वमेध घाट के बगल में एक शक्तिपीठ मंदिर भी है विशालाक्षी, जहाँ पे आप दर्शन कर सकते हो। वॉकिंग डिस्टेंस गलियों के अंदर से आप जा सकते हो, 5 से 7 मिनट लगेंगे आपको पहुँचने में। शाम के समय में हमने यहाँ भी दर्शन किए और इसके बाद हम अपने होटल की तरफ निकले। नहीं, आप हमें छोड़ो फिलहाल। हिंट, ये मॉडर्न शहर है कुछ। समय सुबह के 9 बजे और आज है वाराणसी में हमारा दूसरा दिन। सबसे पहले हम जाएंगे सारनाथ। सारनाथ शिवाला घाट से पड़ता है 15 किलोमीटर, जिसके लिए आपको पर्सनल ऑटो करना पड़ेगा, या फिर आप शेयरिंग ऑटो में भी जा सकते हो, जो कि आपको वाराणसी कैंट के रेलवे स्टेशन से मिलेगा। और उसके अलावा वहां से इलेक्ट्रिक बस भी चलती है, जिसमें आप जा सकते हो। अगर आप जाओगे पर्सनल ऑटो करके तो वो थोड़ा महंगा आपको पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको चले जाना वाराणसी कैंट, और वहां से आपको 40 रुपये में मिल जाएगा शेयरिंग ऑटो। और वहां से एक बस भी चलती है, सिटी इलेक्ट्रिक बस, जो कि आपको 20 रुपये में छोड़ देगी सारनाथ तक। सामने ये कंस्ट्रक्शन वर्क आपको दिखाई दे रहा है, ये है बनारस शहर का रोपवे प्रोजेक्ट, जिसकी वजह से पूरे शहर में जाम के हालात रहते हैं। जब ये बन जाएगा तो काफ़ी सहूलियत यहाँ पे हो जाएगी। और आज हम जाने वाले हैं सारनाथ साइड और BHU साइड। जितने मंदिर है आज हम उनको एक्सप्लोर करेंगे। वाराणसी कैंट से शेयरिंग ऑटो और 40 रुपये दे के हम पहुँचे हैं सारनाथ। ये यहाँ का कुछ चौराहा है, जहाँ पे आपको ई रिक्शा और कुछ गाइड भी मिल जाएंगे। अगर आपको गाइड की आवश्यकता है तो आप वो भी ले सकते हो और सारनाथ को अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हो। सारनाथ कैंट रेलवे स्टेशन से 11 किलोमीटर दूर प्रमुख बौद्ध तीर्थ स्थल है। ज्ञान प्राप्ति के बाद भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश यहीं दिया था, जिसे धर्म चक्र परिवर्तन का नाम दिया गया, और बौद्ध मत के प्रचार प्रसार का आरंभ था। यह स्थान बौद्ध धर्म के 4 प्रमुख स्थानों में से एक है। पिया दसी आई लिखा है। आई तुम्हारे गाड़ी दी। सिंगों की मूर्ति वाला भारत का राज चिन्ह सारनाथ की अशोक स्तंभ के सिर से ही लिया गया है। सारनाथ एक्सप्लोर करने में हमें लगा तकरीबन 1 से 1.5 घंटा, और वहाँ पे कुछ खाना पीना करने के बाद फिर से शेयरिंग ऑटो करके हम पहुँच रहे हैं वाराणसी कैंट की तरफ। और वहाँ से हम लेने वाले हैं फिर से शेयरिंग ऑटो, आपको मिल जाएगा वहाँ से, और हम जाएंगे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, जो कि है भाई सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के मेन गेट के बाहर हम पहुंच चुके हैं। बारिश भी काफ़ी तेज़ बीच में आ गई थी, और कैंट रेलवे स्टेशन से यहाँ तक हमें आने में लगे भाई 25 रुपये, और यहाँ गेट पे उतार दिया है। और यहाँ पे आने का हमारा
मतलब है आप यूनिवर्सिटी भी घूम सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो भाई पुरानी बिल्डिंग है यहाँ पे बनी हुई है यूनिवर्सिटी की। इसके अलावा आप यहाँ पे एक काशी विश्वनाथ मंदिर भी है, वहाँ आप दर्शन कर सकते हो। और फिलहाल हम वहीं जा रहे हैं। ई रिक्शा यहाँ पे मिल जाएगा आपको, 10 रुपये लिए है ई रिक्शा वाले ने वहाँ मंदिर तक छोड़ने के लिए। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय और काशी विश्वनाथ का जो नया मंदिर है उसको दर्शन करके हम वापस आ गए हैं। और अभी हम जाने वाले हैं संकट मोचन हनुमान मंदिर। वहाँ तक जाने के लिए हमने ई रिक्शा कर लिया जो कि शेयरिंग में है 10 रुपये में। ज़्यादा दूर नहीं है, यहाँ से 1 किलोमीटर दूर है संकट मोचन हनुमान मंदिर। तो अभी हम चल रहे हैं संकट मोचन हनुमान मंदिर की तरफ। बनारस के कुछ मंदिर ऐसे हैं जहाँ पे मोबाइल फ़ोन ले जाना मना है। और काशी विश्वनाथ मंदिर के साथ साथ संकट मोचन हनुमान मंदिर में भी आप कोई बड़ा बैग या मोबाइल फ़ोन नहीं लेके जा सकते अंदर, लेकिन आप फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ जमा करवा सकते हो। बाहर यहाँ पे लॉकर बने हुए हैं। संकट मोचन हनुमान मंदिर दर्शन करने के बाद हम पहुँचे हैं तुलसी मानस मंदिर, जो कि बिल्कुल बगल में ही है संकट मोचन हनुमान मंदिर के। ज़्यादा दूर नहीं है, वॉकिंग डिस्टेंस है जहां आप पैदल ही आ सकते हो और वहां पे दर्शन कर सकते हो। और इसके बाद हम जाने वाले हैं दुर्गा माता मंदिर, जो कि वॉकिंग डिस्टेंस पे है, वहां भी आप पैदल जा सकते हो। दुर्गा माता मंदिर ये हमारा अभी आज का लास्ट मंदिर होने वाला है जहां हम दर्शन करेंगे। इसके बाद हम जाएंगे अस्सी घाट की तरफ, जो कि बिल्कुल बगल में ही है। और वहाँ हम एक्सप्लोर करेंगे आज गंगा आरती को, क्योंकि दशाश्वमेध घाट पे भी हम गंगा आरती नहीं देख पाए थे, क्योंकि वहाँ पे घाट पे पूरा पानी भरा हुआ था, तो गंगा आरती अच्छे से नहीं हो पा रही थी, वहाँ बैठने की जगह कम थी। तो अभी हम दुर्गा मंदिर में हैं और इसके बाद हम जा रहे हैं अस्सी घाट की तरफ। अस्सी घाट पे आने के लिए हमने रिक्शा कर लिया था वो 10 रुपये में। तो इधर के जिधर PHU साइड के जितने मंदिर यहाँ पे शेयरिंग में रिक्शा आराम से आपको मिल जाएंगे 10-15 रुपये में। जबकि काशी विश्वनाथ के साइड शेयरिंग रिक्शा नहीं चलते हैं, उधर आपको पूरा रिक्शा अपना पर्सनल बुक ही करना पड़ेगा। तो अभी हम पहुँच चुके हैं अस्सी घाट। तो यहाँ पे भी कुछ लोग जमा हो रखे हैं पहले से। अभी समय हुआ है 5 बजे का, आरती होगी शाम को 7 बजे। तो यहाँ पे भी पानी पूरा भरा हुआ है, तो यहाँ पे ही आरती अब देखते हैं। बाकी होगी आरती, हमने पता कर लिया है शाम को 7 बजे यहाँ पे आरती होती है। तो तब तक हम यहीं पे वेट करेंगे, क्योंकि अब अगर हम चले जाते हैं वापस रूम की तरफ तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाएगी, तो यहाँ पे जगह नहीं मिलेगी हमें खड़े होने के लिए। तो सफाई यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है, तो अब ये साफ़ सफाई करें। समय 5:45 और लोग जुटना स्टार्ट यहाँ पे हो चुके हैं। काफ़ी भीड़ हो जाएगी, क्योंकि दोनों ही घाट पे प्रॉपर तरीके से आरती नहीं हो पा रही है। पीछे आप भीड़ देख सकते हो, कितने सारे लोग यहाँ पे जुट गए हैं और अभी हम यहाँ पे खड़े ही हुए हैं। लोग हाथ जोड़कर पूरा एकदम शांति पूर्वक एकदम आरती में सम्मिलित होइए। ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಅಲ್ಲ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಒಂದು ನಿಮಿಷ.
ಡಿ ಎಫ್ ಸಿ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಇದೆ ಹೇಳು ಏನು ಬೇಕು HDFC ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡಾ ಹಾಂ ಇದೆ ಇದೆ